एग्ज़ाम स्टडी दोस्तों डिस्कस करते हैं बीपीएससी की जो एईडीओ की परीक्षा हो रही है उसमें जो 14 अप्रैल की जो डेट में जो सेकंड शिफ्ट में जो जीएस की पेपर हुई थी उसकी जीएस की पेपर में जो करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछी गई थी वो एडिटोरिया की बुक से ली गई थी, जो कि वार्षिकांक जो बुक आई थी जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की, उसके बुक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो कि हम हाईलाइटेड आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कितने नंबर पेज से उठाए गए थे। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि इसरो ने अपनी स्पेस टैक्स मिशन के साथ अंतरिक्ष डॉकिंग में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिससे कि अंतरिक्ष यान के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीकों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 12 जनवरी 2025 को इसरो ने STX-01 चेंजर और STX-02 टारगेट को एक दूसरे से 3 मीटर भीतर पहुंचाया, जिसमें भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद उपलब्धि हासिल करने वाला भारत जो है वो चौथा देश बना है। ये प्रश्न आया था। आगे हम देखते हैं कि और कौन से प्रश्न पूछे गए थे एडिटोरिया की बुक से। एक प्रश्न ये पूछी गई थी कि पुरस्कार में कि बीसीसीआई की जो एनुअल अवार्ड दी गई थी उसमें सर्वश्रेष्ठ जो अंतरिक्ष क्रिकेट महिला क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया था। तो ये जो पुरस्कार था ऑप्शंस में से स्मृति मंधाना जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ये भी एडिटोरिया की बुक से जो है ये प्रश्न पूछी गई थी। और हम देखते हैं हाईलाइटेड प्रश्न किए गए हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछी गई थी, उस संबंध में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रश्न पूछी गई थी वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से, जो कि बिहार की जो रिपोर्ट में दी गई थी कि बिहार में जो वन का आवरण है वो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.0% दर्ज की गई है। तो ये भी प्रश्न जो हैं वो एडिटोरिया की बुक से पूछी गई थी, जो कि वार्षिकांक का बुक है, उससे ये प्रश्न दिया गया था। एक प्रश्न पूछी गई थी, यहाँ पे हम टॉपिक देख लेते हैं कि हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए दिवस के संबंध में एक प्रश्न थी, जो कि लास्ट नंबर पेज से एक प्रश्न थी कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रश्न आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये प्रश्न आप देखे होंगे कि 15 नवंबर को जो है वो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये भी प्रश्न जो है वो एडिटोरिया की बुक से पूछी गई थी। एक और प्रश्न पूछी गई थी जिसमें कि आपको ये प्रश्न थी कि फरवरी 2025 की जो वन लाइनर हेडलाइन में था कि 2022 में मिथिला मखाना को बिहार का जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो ये भी प्रश्न अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये भी प्रश्न आप देखे होंगे। एक प्रश्न था कि 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव के संबंध में प्रश्न। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रश्न पूछी गई थी कि चापचर कूट जो त्यौहार है वो मार्च 2025 में मिजोरम में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न जो है वो पूछी गई थी। अगर आगे नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है तो उसमें आप इसके व्यू से यानी कि इस एडिटोरिया के बुक को पढ़ करके आप जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछी गई है उस पेज में हाईलाइटेड करके उस प्रश्न को आप रिकॉल कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट हो। अगला प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2025 के प्रमुख सैन्य अभ्यास से, जिसमें एक्वेरियम 2025 का 14वां संस्करण जो है वो दिसंबर 2025 में भारत और मालदीव के बीच में ये थल सेना के साथ हुआ था और ये तिरुवनंतपुरम केरल में ये आयोजन किया गया था। उसके बाद से इसी पेज से एक प्रश्न और पूछी गई थी कि धर्म गार्जियन जो 2025 है का 6वां जो संस्करण है वो फरवरी मार्च 2025 में भारत और जापान के बीच में हुआ था और ये थल सेना की का जो सैन्य अभ्यास था और ये जापान जो है इसका आयोजन स्थल था, यानी जापान में ये आयोजन किया गया था। अगला जो है वो बिहार बजट 2025 और 26 के संदर्भ में प्रश्न पूछी गई थी और इस संबंध में ये प्रश्न था कि राजकोषीय घाटा जो है 2024-2025 में 29,095.43 करोड़ यानी जीएसडीपी का 2.98% था। ये प्रश्न में पूछी गई थी। तो आप इसे आंकड़े को आप गौर करेंगे, हो सके आगे नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछी जा सकती है कि 2025-26 में जो बजट अनुमान है वो कितनी होगी। तो 32,718.31 करोड़ यानी जीएसडीपी के 2.98%। तो ये भी प्रश्न आप इस आंकड़ों को एक बार रिकॉल करेंगे एग्जाम के पहले। आगे देखते हैं विश्व आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से ये प्रश्न एक पूछी गई थी कि वर्ष 2023-24 में बिहार के जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर 14.5% और स्थिर मूल्य पर 9.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो ये भी प्रश्न आप देखे होंगे कि ये भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछी गई थी।
तो ये सब जो प्रश्न थे वो एडुटेरिया के बुक से प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो अगर हो सके तो आप ये सब प्रश्नों को एक बार रिकॉल कर लें, ताकि आने वाली परीक्षा में अगर इससे प्रश्न मिलती है तो आप इसे बना पाएंगे। ये करंट अफेयर्स 2026 की जो वार्षिकी बुक आई है उससे बहुत सारे प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के आ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि कम से कम 10 प्रश्नों का एक संकलन करंट अफेयर्स से ले लें और ये वार्षिकी 2026 का एक बार एग्ज़ाम से पहले रिकॉल कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।